हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस मैजिक 2026 में। क्या आप जानते हैं कि लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना और पौधों द्वारा भोजन बनाना ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे, साथ ही हर प्रकार का उदाहरण भी समझेंगे। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण पहले वाले पदार्थ से अलग होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को मिलाया, मैग्नीशियम को हवा में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। 2Mg + O2 = क्या बन गया? MgO। तो यहाँ क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। 5 तरह की रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन जिसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इन 5 अभिक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके हम इन सभी अभिक्रिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर मैग्नीशियम को जब जलाया गया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि 2 पदार्थ मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बना रहे हैं। MgO के साथ मिला, MgO2 के साथ मिला और क्या बन गया? MgO। तो ये क्या हो गई? संयोजन अभिक्रिया। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, 2 मिले 1 बना। क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन जिसका दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है, जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थ में बदल जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। यह अभिक्रिया गर्म करने पर होती है और इसमें क्या होता है? इसमें 1, 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है। ठीक है, तो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, एक टूटा कई बने। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक सक्रिय तत्व यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से बाहर निकाल देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब जिंक में कॉपर सल्फेट मिलाया गया तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु थी और कॉपर कम। तो जिंक ने कॉपर से सल्फेट को अलग कर दिया, कॉपर को उसके यौगिक से हटा दिया। तो सिंपल सा है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से उसके यौगिक को अलग कर देगा। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा सक्रिय कम सक्रिय को हटा देगा, यानी ज्यादा ताकतवर कमजोर को साइड कर देगा, हटा देगा। 4th है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब 2 यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाया गया तो बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ था, बेरियम सल्फेट। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, दोनों ने ही अपने साथी बदल दिए। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था। इस एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड थे। सोडियम ने सल्फेट को छोड़कर क्लोरीन के साथ क्रिया कर ली और 2NaCl बना लिया, और बेरियम ने क्लोरीन को छोड़कर SO4 के साथ क्रिया कर ली, BaSO4 बना लिया। तो दोनों ने ही अपने साथी बदल दिए। तो इस तरह की ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन,
यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो इस तरह की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो वहां पर अपचयन होता है। तो इस समीकरण में देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है और H2 से H2O। तो देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया है कॉपर में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और H2 का ऑक्सीकरण हो गया H2O में क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो इस समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं हो रही हैं। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, अपघटन अभिक्रिया को उनके एग्जाम्पल के साथ समझाइए, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर बताइए, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताइए, या फिर बहुत सारी क्वेश्चन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं ने पहचानी है। तो देख सकते हैं हमने क्या क्या सीखा है आज। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान साइंस वीडियो देखने के लिए साइंस मैजिक 2026 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।